हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टोटल स्टडी। दिस इज धीरज कुमार और आज के सेशन में हम करने वाले हैं 12 जुलाई को जो सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चंस हुए, बहुत सारे मिले आज, उन सभी को कर लेंगे और सारे के सारे ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ओरिजिनल बोलने का मतलब बहुत सारे बच्चे जो न्यू है वो समझ नहीं पाते हैं कि ओरिजिनल हम लोग क्यों बोल रहे हैं। देखो, वो बोलते हैं कि आपको कैसे ओरिजिनल मिल सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन किसने दिया है? जिस बच्चे ने एग्जाम दे के आया है वो खुद दे रहा है। ठीक है ना, जैसे आप ही कल एग्जाम दे के आओगे, आप ही मुझे क्वेश्चन सेंड करोगे, तो आखिर वो क्वेश्चन तो ओरिजिनल ही हुआ ना। उसी तरीके से हम लोग लिखते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था कि कंप्यूटर रिलेटेड पैसेज आया था, 4 क्वेश्चंस थे उस पैसेज के अंदर। ठीक है, लेविस का एंटोनिम पूछा गया था। तो लेविस का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा खर्चीला होना, खर्च करना, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा? इकोनॉमिकल। ठीक है ना। और गाइस एक चीज़ ध्यान देना, डे बाय डे ये इसकी जो है ना लेवल क्वेश्चंस की बढ़ रही है। ठीक है, रागा का सेक्शन का लेवल बढ़ रहा है, तो तैयारी भी उसी की लेवल की करना। कल के वीडियो में मैंने इसलिए बोला था कि बच्चों की मत सुनो, बच्चों क्या कह रहे हैं, बच्चे क्या कह रहे हैं कि बहुत इजी आ रहा है, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो उन सभी की बातें मत सुनो, अपनी सुनो और अपनी प्रिपरेशन को उसी तरीके से करते रहो। बाकी एक्सेप्टेंस का एक प्रीपोजिशन आया था, ठीक है, ऑफ फील होगा उसमें। और गाइस यहाँ पे पूछा था डिपेंडेंसी का जो है ना आपका सिनोनिम, तो ये तो आसानी से कर लिए होगे। डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है? देखो, डिपेंड का मतलब होता है किसी और पे, डिपेंडेंसी मतलब निर्भरता, किसी और पे निर्भर हो। तो अब देखते हैं कि स्वतंत्रता से रिलेटेड या फिर सेल्फ डिफेंस से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन था। ऑप्शन तो मुझे बताया नहीं बच्चों ने, तो जो भी आपको मतलब ये चीज़ ऑप्शन में जिससे पता चल रहा होगा कि हम किसी पे निर्भर नहीं है, फ्री हैं, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो लिखा हुआ है यहाँ पे आई विल मीट यू। ठीक है, आई विल मीट यू और डैश कह रहा है कि यहाँ पे क्या फील हो जाएगा। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, अधूरा है, लेकिन आगे जो है क्या फील होगा, जो टेंस प्रेजेंट टेंस में था वही होगा। ये चीज़ क्या होगा ना, यहाँ पे एक इफ छूट रहा है, इफ यू डैश, ठीक है, कुछ है, तो आई विल मीट यू इफ यू डैश करके था, तो ये कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस आपने पढ़ा होगा, इफ के साथ लगा हुआ सेंटेंस क्या होता है? प्रेजेंट इंडिफिनिट में होगा। तो दूसरा सेंटेंस क्या होता है? फ्यूचर इंडिफिनिट में होगा। अगर दूसरा सेंटेंस फ्यूचर इंडिफिनिट में है, तो पहला जो इफ के साथ लगा हुआ है, एज सुन एज के साथ लगा हुआ है, अनटिल, अनलेस, बिफोर, आफ्टर, इन सभी के साथ लगा हुआ सेंटेंस क्या होता है? प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता है। तो ये जो टेंस का जो रूल है, बहुत ईजी सा रूल है। अनेबल टू डिसाइड, जो डिसाइड नहीं कर पाते, इससे रिलेटेड इडियम फ्रेज आया था। ठीक है, क्वेश्चन था, ये डायरेक्टली आंसर में बता रहा हूँ आपको, अनेबल टू डिसाइड उसके साथ आंसर हो जाएगा। कुछ इस तरीके से बच्चों ने दिया था मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस पेन इज डैश देन योर्स। तो यहाँ पे आपको कॉस्ट से रिलेटेड ऑप्शंस थे। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस्ट का डिग्री बनाना था कि बताओ कौन सा डिग्री में होगा, तो कॉस्टियर होगा, कॉस्टिएट्स होगा, कॉस्टिएस्ट होगा, या फिर कॉस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे किसी और के पेन से तुलना कर रहा है, तो ऑब्वियस है कि कॉम्परेटिव डिग्री होगा, तो कॉस्टियर देन योर्स होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्राइप का पूछ रहा है यहाँ पे सिनोनिम। ठीक है ना, स्ट्राइप का सिनोनिम क्या हो जाएगा? तो गाइज यहाँ पे स्ट्राइप का मतलब हो गया इजी, कह सकते हो इसे, या फिर सिक, ये सभी इसके सिनोनिम। सब ऑप्शन में क्या उस पर डिपेंड करता है। और एक क्वेश्चन आया हुआ था ऑल दोज और 8 के पेयर से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। ठीक है, ऑल दो 8 से क्वेश्चन था जिसमें कि हमको ये समझाना था ऑल दो या फिर 8 के पेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था। कुछ एग्जैक्टली क्वेश्चन बच्चों ने बताया नहीं। अब एक क्वेश्चन है गाइज यहाँ पे देखो, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। ठीक है, देखो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आंसर किए होंगे, अगर चार्ल्स बेबेज आंसर ऑप्शन में होगा तो, बट फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज नहीं है। फादर ऑफ कंप्यूटर कह सकते हो उनको, लेकिन मॉडर्न कंप्यूटर अगर एलान टर्नर करके ऑप्शन में था तो वही आंसर होगा। ठीक है ना, एलान टर्नर अगर ऑप्शन में था तो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर के वही है, एलान टर्नर। ओके, अभी गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चीफ फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस। ठीक है, CDS डिफेंस स्टाफ होगा यहाँ पे। ठीक है, डिफेंस स्टाफ, यहाँ पे मैं रिजॉल्व लिख दे रहा हूँ, स्टाफ कर देते हैं इसको, STAFF। CDS के पूछ रहा था फर्स्ट चीफ, तो कौन थे? जनरल बिपिन रावत। ठीक है, सबसे ऊंचा जल प्रपात, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, जोग या गरसप्पा। ठीक है, इसी को कहते हैं। तो सबसे ऊंचा जल प्रपात से रिलेटेड क्वेश्चन था। और गाइस यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा 5 नॉन वर्बल के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, रीजनिंग में, और रीजनिंग में जो वर्बल रीजनिंग भी आ रहा है वो लेवल थोड़ी सी बढ़ रही है, टाइम टेकिंग। ठीक है, टाइम थोड़ा सा ले रहा है वो। अब वो मैं बोल रहा था, जो बच्चा SSC की प्रिपरेशन कर रहा होगा, SSC क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहा होगा, फिर तो उसको रीजनिंग में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, और आप कंटिन्यू हो और आपकी स्पीड अच्छी है तो भी रीजनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप कैलकुलेशन करके निकल लोगे। ठीक है ना। एक क्वेश्चन था मशीनरी का मिस स्पेल। ठीक है, यहाँ पे मतलब इसका स्पेलिंग में कुछ एरर था, और भी बहुत सारे 4 ऑप्शन थे कुल मिला के, इसको लेके पूछा था आपका कि मिस स्पेल्ड आप बताओ इसमें। ठीक है, तो यही चीज़ थी। चलो, और गाइज यहाँ पे हाँ एक्सेप्टेंस वाला मैंने क्वेश्चन बोला कि उसके साथ फिक्स प्रिपोजिशन पूछा था।
तो एक्सेप्टेंस डैश डॉरी इज ऑल्सो क्राइम, ठीक है। एक्सेप्टेंस मतलब देखो डॉरी मतलब डॉरी को एक्सेप्ट करना भी एक क्या क्राइम है। इसका क्वेश्चन जैसा हम याद कहते हैं ना कि दहेज देना अगर क्राइम है तो दहेज लेना भी क्राइम है, तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया था एक्सेप्टेंस टू सॉरी एक्सेप्टेंस डैश डॉरी इज ऑल्सो क्राइम। तो यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन फिल करना था। नंदवंश के संस्थापक, नंदवंश के संस्थापक पूछा तो महापद्रम नंद था, ठीक है। और यही पूछ दे कल गए एग्जाम में कि नंदवंश का अंतिम शासक कौन था, तो धनानंद था, ठीक है। कौन था? धनानंद। तो नंदवंश का अंतिम शासक नहीं पूछा था एग्जाम में, पूछा था उसका संस्थापक मतलब सबसे पहला शासक महापद्नंद, ठीक है, इसका नाम था। और सबसे लास्ट वाला पूछे तो धनानंद कर देना होगा आपको। चलो यहाँ पे tan 45 का वैल्यू पूछा। देखो ये सभी क्वेश्चन बहुत इजी है, और जितने भी एडवांस मैथ जो पढ़ाई नहीं, देखो बहुत सारे बच्चे, जब मैं ट्राइगोनोमेट्री पढ़ा रहा था तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं मैंने आज तक पढ़ाई नहीं है। इवन वो एक बच्चे ने बोला कि tan 45 का डिग्री क्या हो गया सर बता दीजिए, एग्जाम में आया था। अब सोचो, अब इस क्वेश्चन को डिफिकल्ट क्या है कि हम कह सकते हैं कि रगा का एग्जाम बहुत डिफिकल्ट है, तो इसका मतलब कि आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं हो पाई होगी, क्योंकि tan 45 का जो बच्चा पूछ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, तो समझ लो उसकी एडवांस मैथ की जीरो नॉलेज होगी, ठीक है ना। क्योंकि जब भी हम ट्राइगोनोमेट्री पढ़ने बैठते हैं 10th क्लास में तो सबसे पहले यही सब चीज़ें हमको मिलती है। तो ऑब्वियस है कि tan 45 का वैल्यू 1 होता है। मैंने तो बोला था ना कि एक चार्ट बना के दिया था ट्राइगोनोमेट्री में, सभी की वैल्यू आप लोग याद कर लेना, मैंने रटवाया भी था लाइव क्लासेस में, ठीक है। एक क्वेश्चन था कि 21 विद्यार्थियों की औसत आयु 64 ईयर्स है, तो एक अध्यापक के आ जाने से औसत आयु में एक की वृद्धि हो जाती है, तो अध्यापक की एज निकालो। तो ये तो क्वेश्चन आप एजली कर सकते थे, ठीक है। तो अध्यापक की एज को आप क्या मान सकते थे, x मान के, और 64 इंटू 21 करके x जोड़ते और बटा में 22 कर देते। समझ में आ रहा है? इज इक्वल टू क्या कर लेते, इस साइड आपने को 60 यहाँ पे क्या कर देते, एवरेज आयु में एक जोड़ के वैल्यू निकाल लेते थे x का। कुछ करना नहीं था इसके अंदर, बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। और गाइस यहाँ पे क्वेश्चन आया था मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन था, और प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन था जिसमें से पासे को फेंकना था, वैसे करके एक क्वेश्चन था, एलसीएम एचसीएफ से एक क्वेश्चन था। उत्तराखंड का पूछ रहा है कि समर कैपिटल पूछ रहा था, ठीक है, गैर से नहीं, तो पिछली बार के एग्जाम में भी आया था। राज्यसभा के जो है ना कार्यकाल पूछा था कि कितने वर्षों का होता है। तो देखो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछा था, तो एक चीज याद रखना कि राज्यसभा अस्थायी सदन है, तो राज्यसभा के सदस्यों की जो है कार्यकाल है उसकी 6 वर्षों की है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रख के रखना। और इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे रहा हूँ, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और गाइस आप अगर एग्ज़ाम दे के आते हो, एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको याद हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे दे सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जरूर देना, इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। और जो क्वेश्चन आपको याद होंगे, जो आप एग्जाम दे के अगर आ गए हो, अगर इंस्टाग्राम पे नहीं देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।